अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ एक माह के लिए मौखर कर दिया। वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद करते हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अख्तर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अख्तर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अख्तर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अख्तर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं।
जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस फंसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अख्तर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अख्तर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस फंसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अख्तर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अख्तर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं।